लिखा हुआ हम लोगों को यही। अच्छा। तो क्या जाए। हाँ। क्या जाएगा। हम पूछते हैं 26 से हम लोग इस पानी में हेल रहे हैं। अच्छा। हैं कोई देखने वाला नहीं है। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा। यहाँ दबंग का बात सुनता, हम लोग का बात नहीं सुनता। 2005 से बना है। जब 15 साल से करीब ऐसे ही समस्या को जो है पानी में भटोना, पानी में हेल के जाना घर, हेल के जाना मार्केट। है पानी लगा हुआ है इसमें। है पोखर के निकट में जाकर के मिला दिया है। पोखर में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ 2006 ईस्वी में यहाँ का स्थिति जो देखे हैं तो पर्ची तो बहुत दिन से यहाँ 40 साल से गांधी पत्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश जमीन तो यहाँ ले लिया। हमको नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। सहरसा नगर परिषद की एक ऐसी तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग ही नहीं हैरान हो जाएंगे कि ये शायद नगर परिषद की तस्वीर नहीं हो सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है और तस्वीर क्या है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, तस्वीर जो है वो गांधी पथ की वार्ड नंबर 8 की है, जहां समस्या जो है पिछले 15 सालों से बरकरार है और यहाँ के लोग का जल जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कारण ये है कि यहाँ लोग खुद से चंदा इकट्ठा कर जो है चचरी पुल का निर्माण करते हैं। मानसून आते ही जो चचरी पुल का निर्माण करते हैं और इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ मानसून के समय में झेलनी पड़ती है। हम तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं। देखिए तस्वीर किस तरह से चचरी पुल पर लोग किस तरह से जो है एक जान जोखिम भरा सफ़र कर जो है चचरी पुल पर आवागमन करते हैं। कभी भी एक बड़ी घटना जो है वो घट सकती है। नगर परिषद की कहीं ना कहीं यहाँ पर पोल खुलती हुई दिख रही है। अगर ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधि समस्या को दूर करने के दावे कर रही है तो धरातल पर ये तस्वीर उन सभी दावों को तार तार करती हुई नज़र आ रही है। हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे और यहाँ के लोग से जानेंगे कि आखिरकार कितने सालों से ये समस्या बरकरार है, इसकी समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाई है। हम आपको चलिए ले चलते हैं चचरी पुल पर। देखिए किस तरह से लोग जो है जान जोखिम भरा सफ़र जो है चचरी पुल पर करते हैं और कितनी परेशानियों का सामना जो है वो चचरी पुल पर लोगों को करना पड़ता है। आइए यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। देखिए किस कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के दावे हैं वो कहीं ना कहीं इन जगहों पर फैल नज़र आ रही है। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है ये तस्वीर सरकार और जनप्रतिनिधि सहित नगर प्रशासन की पोल खुल रही है। पोल इसलिए खुल रही है कि आखिरकार इन लोगों का समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया। आखिरकार ये इन लोगों की क्या गलती है जो इन समस्याओं को अभी भी इन समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार क्या परेशानी इन लोगों का है जो समस्या का समाधान जो है अब तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं जनप्रतिनिधि इस समस्या को इन समस्या पर नज़र डाल रहे हैं, आखिर क्या कारण है। हम तस्वीर देखिए दिखाएंगे आपको किस तरह से। देखिए एक चचरी पुल है, ये कभी भी टूट सकती है। देखिए किस तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। मतलब कह सकते हैं कि आधा चचरी पुल जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम यहाँ के लोगों से सीधे जानेंगे कि क्या कारण है। भाई साहब काहे ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कारण है। ये जो है हम लोग ये जो बस्ती जो बना है 2005 से बना है। जब 15 साल से करीब ऐसे ही समस्या को जो है पानी में भटोना, पानी में हेल के जाना घर, हेल के जाना मार्केट, ऐसे ही चचरी पर चढ़ करके यानी प्रतिनिधि जो आते हैं वोट लेने के लिए, वोट मांग के चले जाते हैं। हम लोग वोट डाल देते हैं प्रतिनिधि को, जा कर के वो घर में सो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, एक बार मुड़ के नहीं देखते हैं क्या आप लोग को दिक्कत है, पूछने के लिए भी नहीं आते हैं प्रतिनिधि। प्रशासन बनाई है या आप लोग खुद अपने से बनाए। ये हम लोग अपने से बनाए हैं चचरी का। इस सिर्फ एक बार बनाया या हर साल आप लोग? हर साल यानी 15 सालों से बना रहे हैं। काहे ऐसी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं जो चचरी पुल के कभी भी एक बच्चा गिर सकता है, आप लोग गिर सकते हैं, जान जोखिम में। क्या करेंगे, यहाँ का प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, आकर के देखबे नहीं करते हैं क्या समस्या है। तो बोलते हैं कि कोई समस्या नहीं है। समस्या संसद साहब को मालूम होंगे तब न, वो आकर के देखेंगे तब भी न कोई समस्या नहीं। वो आकर के देखे क्या हम लोग को स्थिति है, कैसे हमको भटोना पानी में हेल के जाना पड़ता है घर, और घर से मार्केट जाना पड़ता है, आकर के देखे। वो आप लोग वोट नहीं देते हैं क्या? वोट देते हैं, कहाँ नहीं देंगे। हम लोग वोटर है तो वोट देवे करेंगे हम ना। समय तो वादे करते होंगे। हाँ वादे करते हैं कि रोड देंगे, नाला देंगे, मड़का करके चले जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना आलम।
चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैं भी लोग हैं, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है, आखिरकार क्यों इन समस्याओं से लोगों को अभी भी जो है वो जूझना पड़ता है। देखिए एक सिंगल है, क्योंकि एक हम है, सिंगल है और हम खुद इस पर नहीं चल पा रहे हैं, तो लोग क्या इस पर चलेंगे, लोगों की क्या परेशानी है वो खुद हम समझ सकते हैं। बाबा काहे ऐसे चलते हैं, काहे बना है ये सब, क्या कारण? अरे लिखा हुआ हम लोगों को यही अच्छा तो क्या जाए, क्या जाएगा। हम पूछते हैं 26 ईस्वी से हम लोग इस पानी में हेल रहे हैं, हैं कोई देखने वाला नहीं है, हैं हम लोग वोट दे देते हैं, हैं लेकिन वोट देने के बाद कहाँ कोई विधायक चले जाते हैं, सांसद चले जाते हैं, इसका कोई था है पता नहीं। कहीं गिर भी जाते होंगे। हाँ तो गिरवे करते हैं। अच्छा गिरवे करते हैं। काहे नहीं प्रशासन को काहे नहीं बोलते आप लोग? वार्ड पार्षद है उनको काहे नहीं बोलते? वार्ड पार्षद किनको बोलेंगे? इनको वार्ड पार्षद सब नहीं कुछ करता, कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। सांसद साहब तो बोलते हैं कि कोई समस्या नहीं है, जल जमाव से कोई समस्या नहीं है। वो तो वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कह भी करेंगे। अच्छा हैं कुर्सी पर अगर नहीं रहते तब न सोचते हैं जो कि लगता है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी एकदम बिल्कुल होना चाहिए समाधान। अच्छा है यहाँ रोड जो बना है टूटा हुआ है, देखबे करते हैं, हैं पानी लगा हुआ है इसमें, हैं पोखर के निकट में जाकर के मिला दिया है, पोखर में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हैं क्या नाम हुआ अच्छा आपका? कालीकांत मिसर। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि समस्या एक बड़ी है, क्योंकि हजारों की आबादी इस टोले में है और ऐसे टोले मोहल्ले में जो है इस तरह की समस्या होना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति तार तार करती है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोगों से जानेंगे कि क्या जो समस्या है उनका समाधान अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिरकार क्या कारण है जो प्रशासन इस पर नज़र नहीं डाल रही है, जनप्रतिनिधि इस पर नज़र नहीं डाल रही है, क्यों इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, क्यों आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? चाचा कहने मतलब जब हम आए हैं 2006 ईस्वी में यहाँ का स्थिति जो देखे हैं तो पर्ची तो बहुत दिन से यहाँ 40 साल से गांधी पत्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज़मीन यहाँ ले लिया, हमको नहीं लेना चाहिए। चूँकि समाज में फिर बस ले लिए हैं, तो लेने के बाद यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वगैरह वगैरह सबसे मुलाकात की, अंकल जी आप लोग हमको ज़मीन दिए हैं तो हमको रास्ता का व्यवस्था कर दीजिए, फैक्ट्री बात बोलते हैं तो रास्ता व्यवस्था कर दीजिए। इस तरह का ज़मीन हम लोग लेने में अक्षम है, तो सब कहा ले लीजिए, रास्ता भी बन जाएगा, वो भी चला गया। उसके बाद हम अपना विधान जो वार्ड पार्षद हैं श्याम बाबू, या हम डायरेक्ट नाम बोलते हैं संजय बाबू, या उनका लड़का है आलोक है, सबको कहे बेटा सुना आपका बात, कोई बात नहीं सुना। अच्छा। हाँ हो जाएगा पंडित जी, हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। क्या होगा देखने के लिए नहीं आया। कितना साल से आप लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? बहुत मानो जब से 2006 आप लोग खुद बनाते हैं बराबर एकदम। तो कितना दिन चचरी पुल चलती? बस ये बस सीजन, उसके बाद हटा लेते हैं, फिर जोड़ देते हैं। मानसून में आप लोग को इस तरह झेलना पड़ता है। अच्छा। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर, समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुधीर कुमार झा। भाई साहब घर? हाँ मेरा घर यही है। काहे देखते हैं पूरा एकदम टूटा हुआ? हम लोग को तो यही तो देखते हैं कि 2 से 3 फीट के पानी में हम लोग को आवागमन करना पड़ता है। अच्छा। हर 3 महीना। अच्छा। हम लोग का कोई नाला सड़क का कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या करेंगे, मजबूरी हम लोग जाते आते। घर है कितना आबादी होगा इस इलाके में? यहाँ 200 घर के लगभग होगा। 200 घर। चलिए क्या नाम हुआ आपका? देवन। तो कहीं ना कहीं जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा। यहाँ दबंग का बात सुनता, हम लोग का बात नहीं। अच्छा। सुनता, समझे ना। दबंग का बात सुनता है? अब वो तो उसका करिश्मा जाने। आप लोग वोट नहीं देते हैं? हम लोग बराबर वोट देते हैं, बराबर वोट देते हैं। नहीं सुनता दबंग का, क्यों सुनेगा बात? उसी का आजकल उसी का जमाना है, उसी का हो गया, अरबी पैगाम हो गया, अपना करवा लिया। अच्छा। हमारे एक बीच में मुजाहिद बाबू पत्रकार आए हैं, तो उन्हीं के सहयोग से हम लोग बोल रहे हैं कुछ कर सकेंगे। चलिए बहुत सुंदर बात। आप देखिए, हम आपको जो तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, आप चारों तरफ हम चाहेंगे सहयोगी से चारों तरफ वो कैमरा घुमाए और चारों तरफ की तस्वीर वो दिखाए, ताकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की आँख खुले और प्रशासन को ये और जनप्रतिनिधियों को ये समझ में आए कि नगर परिषद की अगर ये स्थिति है तो गांव कस्बे की क्या स्थिति रहेगी। आखिरकार जो सरकार और जो प्रशासन जो
कर रही है जल जमाव समस्या निदान की, लेकिन ये तस्वीर जो है उन सभी दावे को जो है वो तार तार करती हुई नजर आ रही है। तस्वीर देखिए किस तरह से गंद पानी है और इस गंद पानी से कई तरह की संक्रमण बीमारी जो है वो फैल सकती है। लोगों का अब एक तरफ जो है कोरोना संक्रमण बीमारी जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो दूसरी ओर ये तस्वीर जो है एक नई बीमारी की चेतावनी जो है वो दे रही है। खैर, सरकार और प्रशासन को इस और जल्द से जल्द ध्यान देनी चाहिए। जो सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर फैल नजर आ रही है। अगर तस्वीर देखने के बाद अगर कुछ शर्म जनप्रतिनिधि ना आए तो डूब कर मर जानी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पोल खोल रही है। सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया। सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों की क्या गलती है जो इन लोगों को जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ये है कि आखिरकार इन लोगों को क्या कसूर जो इन लोगों को अभी भी जल जमाव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ध्यान देनी चाहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।